कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर मोती बोए थे और ये वही पेड़ हैं जिन पर मोती लगते थे। बाबा हम ये कैसे समझेंगे कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, उसका आभास कैसे होता है? आभास ऐसे होगा तो मन तो वहाँ बेस्या में, हाँ तो भगवान के जोरियों पर मन बेस्या में हो, और जो भगवान बेस्या के यहाँ गए हो को भगवान में मन और बेस्या के यहाँ हो, दोनों का शरीर छूट गया तो आने जाएगी कहीं बेस्या बारे में, भगवान के यहाँ शरीर छोड़े बन तेरा मन कहाँ था, तो मन आगे बेस्या के यहाँ हो, तो भैया मन बनाना पड़ता है। राधे राधे सभी दर्शकों को। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं यह दृश्य है नंदगांव का, और नंदगांव में अभी हम खड़े हुए हैं मोती कुंड पर। और मोती कुंड क्यों इसे कहा जाता है, आप जो ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं ना, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर मोती बोए थे और ये वही पेड़ हैं जिन पर मोती लगते थे। और आप सभी ने वो वीडियो हमारी पहले देख ली होगी, अगर नहीं देखी हो तो आपको आई बटन में वो मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण जी का रिश्ता राधा रानी जी के साथ तय होता है, तो जो राधा रानी जी के पिताजी थे वो एक राजा थे, और जो श्री कृष्ण जी के पिताजी थे नंद बाबा नंदगांव में रहते थे, वो एक ग्वाले थे पर उनके पास गाय बहुत थी। तब राधा रानी जी के वहाँ से मोतियों के हार आते हैं, तब नंद बाबा को बड़ा ही बुरा लगता है कि हमारे पास देने को इतना मोती और हार वगैरह नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण जी उनमें से एक हार ले आते हैं और यहाँ पर मोती बो देते हैं। उसके बाद इन पेड़ों में मोती लगते हैं, पर जितने मोती राधा रानी जी के वहाँ से आए थे उससे दुगने मोती भगवान श्री कृष्ण जी बरसाना श्री राधा रानी जी के वहाँ पर पहुंचाते हैं। आइए यहाँ पर एक बाबा रहते हैं ब्रजवासी, उनसे सत्संग करते हैं, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आज भी हमारे दर्शक अनजान हैं, जिन्हें बस हमारे साधु संत ही जानते हैं। आइए चलते हैं और आपको मैं एक बार दिखाता चलूँ कि यही मोती कुंड है और इन्हीं पेड़ों पर मोती लगते हैं, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। बहुत ही गुप्त स्थान है ये नंदगांव का, और बिल्कुल यहाँ से सामने आपको दिखता है नंद भवन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ब्रजवासी बाबा को सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं। बाबा दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। बोलो राधा रानी की जय, मोती बिहारी भगवान की जय। बता तो बाबा आप ब्रज में कब आए? मेरा यहीं का जन्म है, मैं ब्रजवासी हूँ। ब्रजवासी जब भी ब्रजवासी कहते हैं मेरे को। अच्छा, ब्रजवासी तभी आपको बोला जाता है? मैं यहीं रहता हूँ, यहीं का जन्म है, यहीं रहता हूँ जी। तो बाबा भक्ति के ऐसे कौन से राज हैं जिन्हें आम लोग नहीं जानते, बस साधु संत ही जानते हैं? ऐसा है भैया, मन बनाना पड़ता है, माया छोड़नी पड़ती है। गृहस्थी आदमी माया हर एक आदमी नहीं छोड़ सकता है। भगवान के बा में सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब भगवान की ओर बढ़ा जाता है जी, बड़े कष्ट आते हैं, माया अपना प्रभाव दिखाती है। बहुत से तो साधु बिगड़ जाते हैं, मतलब आसाराम, राम रहीम, ये सब बिगड़े हुए हैं ना जी बाबा। तो भगवान के भजन में बहुत कष्ट, कहते हैं कुछ नहीं है पर बहुत कष्ट है, मतलब मन रोकना बहुत बड़ा होता है। भगवान राधा कृष्ण हर समय यहाँ घूम रहे हैं ब्रज में। राधा कृष्ण हर वक्त जो वो है ना सेवा कुंज जी, वहाँ आज भी रास होता है, रात में कोई नहीं रुक सकता है। तो राधा कृष्ण यहाँ के और नंद बाबा से कही भगवान ने, ब्रज छोड़ अंतर जाइयो मोह नंद बाबा की आन। कृष्ण भगवान का ये शब्द है कि मैं ब्रज छोड़ अंतर जाइयो मोह नंद बाबा की आन। ये सब जैसे ओड़ल है, इतकू दाऊ जी है, बनचारी वगैरह जिनकी जो परिक्रमा जो लगती है ब्रज 84 की पोस की लगती है, या ब्रज के भीतर भगवान यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं। दिखाई क्यों नहीं देते बाबा? भगवान दिखाई उसको देते हैं जो उनके मांग बढ़े। जो उसका तरीका क्या है बाबा? बाका तरीका जो है, माया छोड़ दो, भगवान के नाम पे खड़े हो जाओ, अपने आप मिल जाएगा। ऐसे ही साधु संत होते हैं। और माया नहीं, घर दिखाने को छोड़ दिया और घर माइए। मतलब उदाहरण के लिए ऐसा है कि दो यार थे, ऐसे तुम दो भाई हैं जी, तो एक बेस्या के पास में जाता था और एक भगवान के पास में जाता था। और या रही भी निकाल लेनो देनो, रात को वो बेस्या पे चलो जा तो वो भगवान के बाम चलो जा। तो जाना इनकी मृत्यु आई तो जाना उनने अदल फेर कहा, तो बेस्या बारे ने कही कि मैं तो भगवान के यहाँ जाऊँगा आज भाई, और तू बेस्या के यहाँ जा। तो दोनों मान गए, तो वो भगवान बारो बेस्या के यहाँ गए और वो वहाँ गए
भगवान के यहाँ बेस्या बारो। तो जब इनको दम टूटे हो तो अब भगवान के यहाँ बेस्या बार गए हो तो बाको मन तो वहाँ बेस्या में, हाथ भगवान के जोरियों पर मन बेस्या में हो, और जो भगवान बेस्या के यहाँ गए हो का बाको भगवान में मन हो और बेस्या के यहाँ हो, दोनों का शरीर छूट गया। तो बाने जाके कहीं बेस्या बारे में भगवान के यहाँ शरीर छोड़े बन तेरा मन कहाँ था, तो मन वो आगे बेस्या के यहाँ हो। तो भैया मन बनाना पड़ता है। भगवान के भजन में मन बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी मन चीज़ है। मन नहीं रुकता है। मन अबाल तुम यहाँ बैठे हैं, बाल बम्बई पहुँच जाए। सही बात है। तो मन का रोकना वायु से भी कठिन बात बताते हैं, गीता में कही है ना कृष्ण अर्जुन ने, बिना लगाम का घोड़ा। हाँ। तो ऐसे जब भगवान नहीं मिलते हैं किसी। तो बाबा जो लोग भक्ति करते हैं, जैसे हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है भाई ये स्थान आज से यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे भगवान की भक्ति में कैसे पता लगता है कि अब हम भगवान से मिलने वाले हैं या भगवान के पास पहुँचने वाले हैं या हमें भगवत प्राप्ति होने वाली है? देखो ऐसा संस्कार होता है, सब ने अपने आप हो जाते हैं। वो समय देखता है, हर वक्त देखता है, तो वो भगवान को ही देखता है, ना कुछ बेटा को देखता है, ना बेटी को देखता है, ना स्त्री को देखता है। जब देखता है रात और दिन, जब उसको याद आती है राम राम कृष्ण, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसी का जाप करता है, तो वो भगवान में हो जाता है। जैसे मीरा का तक जन्म तो है, मरण नहीं है। वो कहते साक्षात इसी शरीर से भगवान के मुँह में समा गई। तो ऐसे बहुत से भी उदाहरण है, मतलब जिसको इतना धाता है वो इतना ही वो होता है। मन की बात है सब। मन पे काबू नहीं पा सकता है। मन पे काबू या पे कृपा राम की हुई, या पे कृपा सब करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है जब ही मन बनता है। तो बाबा अगर गुरु अपना गुरु मंत्र चेले को दे देता है, उसके बाद भी चेला पाप करे, तो वो पाप दोनों को लगता है बस, या चेले को ही लगेगा? चेले को ही लगेगा, गुरु का लगेगा। कई लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि अगर चेला पाप करता है तो उसका कुछ अंश गुरु को भी लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब जानते हैं। जैसे देखो आप पैसा दें तो धर्माते को दे रहे हैं, और वो लगता है हम बात पैसा को प्रयोग कर दें बुरी जगह जी, वो पाप तुमको लगेगा। तुम पैसा न देते तो हम बुरी जगह देते नहीं जी। उसका है, भजन का कोई नहीं है जी। जैसे आपने पैसा दिया, हमने बेस्या को दे दिया जी, तो वो आपको भोगना पड़ेगा जी। और हमने तो भोगेंगे ही भोगेंगे, पर आप भी साझी हैं उसमें जी। कारण के मतलब ये है कि आप पैसा न देते तो हम ना उसे न देते। तो ऐसे ही ऐसा कहते हैं बहुत से कि भूखे प्यासे को लत्ता हो तो लत्ता पहरा दे, भोजन करा दे। पैसा जान पहचान करके देखना चाहिए कि जी पैसा को कहीं अच्छी तरह लगाएगा। दान भी बहुत तरीके हैं ना। तो बाबा आप जिन दान वाली बात कही, आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे ब्रिज में जहाँ पर भगवान ने लीला की है, वो स्थान तो एकदम खंडर हो चुके हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में पैसे का बोलबाला है। बाबा इसका क्या कारण है? वो ऐसा ही कारण है कि वे वहाँ पुजारी जो हैं वे खराब हैं। पुजारी ने वो खंडर बना दिए और वहाँ पुजारी बढ़िया हैं, इनके बोलबाला वे लगा रहे हैं, अपने चल रहे हैं। आजकल ऐसा है भैया, बहुत बड़ी वो है समस्या, कलयुग है जी। और बाबा जो दर्शक हैं उन्हें भी पता है कि इस स्थान पर भगवान ने लीला की है, तो सीधा सा मतलब है कि भगवान उस स्थान पर रहे हैं, उनके पैरों की रज आज भी उस स्थान पर है। फिर भी लोग, मेरी समझ में नहीं आता, आप समझाएं, बहुत से दर्शकों को भी ये समझ में नहीं आता कि साधु संत ज़्यादातर मंदिर नहीं जाते और हमारी जो जनता है वो मंदिरों में बहुत जाती है, और पुजारी भी लगातार उन्हें ज्ञान देते हैं कि वो मंदिर आना क्यों ज़रूरी है। तो बाबा आपको तो बहुत ज्ञान है, आप बताएं। देखो भैया, मंदिर की सब कहते हैं, किसी का बुई है तो बताई ना कि या को मनो हो तो कहूँ, या को मनो हो तो आज दुनिया देखवे में चलो घूमवे आती है दुनिया, दर्शन करने नहीं आती है। सच्चे दर्शन कहाँ होंगे बाबा? सच्चे दर्शन तो ऐसे होते, एक बता में तुम्हें पार्वती और महादेव दोनों बाम बैठ गए, बान की इतनी जनता जा रही है, गंगा जी नहावे को उनको बान की यूँ कहते हैं कि एक पैर धरो एक यज्ञ को समान है। ये तो बहुत वो है जाएगी बान के, हर एक को नहीं मिलता है। अरे बान की मेरे संदेह पार्वती ने कही, बान के चलो तुम, तो कोड़ी बन के बैठ गए महादेव जी। तो हर एक आदमी देखे बान तू कहा के संग में कोई बहुत से जो मेरे संग चल, ऐसे छरचोरा तू वहाँ चल, जे चल वहाँ चल, सब बात होते रही। बान की ऐसे बान की या में कोई 100 यज्ञ करी हुए बातें में पति चोखो होगो, तो कोई कछु ना कौन 100 यज्ञ करी, तो सब कोई बात ले जाए कि भाई मतलब वो हम बात करें, सब दंगल चले जाए। फिर एक आया, वो रोज़ नित्य प्रति गंगा जाता था। बान की बहन, उसकी शब्द ही नारा होता है, बहन तू यहाँ कैसे बैठी है? बान के ऐसे बात है, बान उधर देती है।
बांध के बस देख वे तो वो ठीक है। वो चले गए। जब महादेव ने कई बार कितनी पब्लिक गई तो ये ले जाबे क्यों कह रहे भाई इनको फल कैसे मानोगे, फल तो यहाँ मिलेगो। तो अमर के बहन कही और सूझो करो जी एक आदमी गंगा जी नहा पे जा रहे हो, 1000 आदमी नहीं तो एक गंगा जी नहा पे जा रहे हो, 9999 वैसे ही हैं गमार। और ऐसे ही भगवान ने कलयुग में कहा है 18.5 बार विषय पाप है, 1.5 विषय सत्य पर डर रही है। तो 20 आदमी में 1.5 आदमी भजन कर रहे है, 18.5 वैसे ही है। तो बाबा भजन करने की कोई विधि जाइए गुरु के जो मंत्र दियो, मन की बात है भैया। विधि सब मने रोक लेते, हम कह रहे तो बाबा जी बिगड़ गए। जो घर बार छोड़ के ना मन यहाँ रहेगो, वहाँ ही अपनी समस्या होती है। और मन ना रोके तो हमारा कुछ नहीं है, सब मन के ऊपर है। मन को रोकना कठिन है। हाँ, मन का रोकना कठिन है। मतलब मन को बेर बेर में बार बार में फुसला के ला के हर वक्त भगवान को ही नाम ले। जब मन बस में आता है आवाज़ निकल गो, फिर बात दे गई भगवान को, फिर नाम ले, तो हर वक्त बहुत बड़ी समस्या है। और बाबा कुछ भगत कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए भक्ति करते हुए, हमें अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, दर्शन नहीं हुए। ये भक्ति नहीं कर रहे भैया, तो बता दिया कई बार बता, मैं उसका उदाहरण सुधा है। भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति करेगा वो ये कहेगा नहीं, वो भगवान में अपने ध्यान करा तो लेगो। उसे कहीं नहीं कहना है कि हम इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ऊट उठा में ये सब। और बाबा हम ये कैसे समझेंगे कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, उसका आभास कैसे होता है? आभास ऐसे होगा तो खूब बढ़िया खेलेगो, मिलेगो, खूब पैसा देख रहे हो, उठाए रहो, चौके काम कर रहे हो, तो भगवान कोई कृपा है जब तो कर रहे हो तू। और भगवान की कृपा ना होगी तो दुख पावेगो। और जिन लोगों को ये लगता है बाबा कि हम ये खुद से करते हैं, भगवान कुछ नहीं होता, वो वैसे गमा रहे, बे तो दुख दे रहे हैं। वो भी इनके बे अहंकारी हैं, राक्षस हैं वे। जी बाबा। भगवान के बिना क्या होता है भाई? बहुत से कहते हैं कि स्त्री पुरुष से मतलब संसार चल रहा है। जी बाबा। वैसे कहीं नहीं, बहुत सी स्त्री तो ऐसे बता दूं, पुरुष सता नहीं, जो मर गए बिन्ने कर करके, और एक को बेटा पैदा ना है। जी बाबा। तो जब भगवान ही तो बाकी वो है ना। चित्रकेतु कोई 1 करोड़ 1 रानी थी, कोई संतान नहीं थी, तो बता कैसे भी 1 करोड़ बांध जाई। जी। तो भगवान की माया है, भगवान इसको देता है, भाई का फलम होता है सब। भगवान कहता है कि मैं तो पिता हूँ, बीज धन्यवाद जी, और मेरी माया है जो प्रकृति है वो माता है। तो वे तो दोनों भी यही काम कर रहे हैं, जो कुछ हुआ था जो बिन की माया है। और बाबा फिर भगवान हमें भेजता किस लिए धरती पर, हमारा जन्म किस लिए देता है? जन्म ऐसे लेता है, हम कर्म करते हैं, उनके पास होता है। पर आते किस लिए हैं बाबा? हाँ, भजन करने लिए आते हैं, भजन नहीं करते हैं, दूसरी काम में बस जाते हैं। वही माया है क्या बाबा? हाँ, वही माया है। आके भगवान के भजन करवे, हर इंसान मतलब भगवान का भजन करने आता है, पर सब उसी में बस जाते हैं। अब बाबा कुछ लोग कहेंगे अगर भजन ही करते रहे तो करते हैं और काम भी करते हैं, दोनों चीज का संतुलन। हाँ, संतुलन। वैसे अब तो हम करें राम 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 राम, और काम कर भी उनका होगा। हम सब जी अमनिया करते हैं राम 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 राम, हर चला रहे हैं राम 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 राम, ट्रैक्टर तू अब चल लो राम 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 राम, अपने करते बातें कोई नहीं है। जो गुरु कर्म के साथ भजन करते हैं। हाँ, कर्म सबसे बड़ी कर्म है भजन जी, या को नहीं कर पाते हैं कोई। जी बाबा। बाबा जी बाबा, ऐसा कोई वो है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है जे कि इसकी बात हो। सबसे बड़ी मन की बात है, मन यहाँ रम जाएगो, वहाँ ही रमेगो। अब मन हमारो भैया के संग में रम रहो है, और कोई भजन कैसे है जाएगो है? जी बाबा। है जाएगो भजन? नहीं बाबा। तो ऐसे ही है ये। तो बाबा आप अपनी ज़िंदगी का कोई निचोड़ हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो अभी तक आपने भगवत प्राप्ति से सीखा हो या जाना हो? यही भगवत प्राप्ति से सीखा है कि सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ जाएगा, भाई को बेड़ा पार हो जाएगा। जी बाबा। और जो नहीं छोड़ेगा कि मैं आजकल संसार का है, मैं का मतलब है बकरिया बना हुआ है संसार। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और मैं कुछ नहीं करता है जो भगवान करता है। हम जरिया हैं। हम बस हम तो वो है कर्म करने वाले हैं, कर्म भी नहीं करते हैं, फिर हम भी कहते हैं अबाल छोड़ रहे हैं, मैं या काम में करूँगा, तू कहे अबाल काम में करूँगा। अब देख वे मन की तो बात बताऊँ अब मैं जी, तो जो मत कीजिए। अब हम तो बता रहे हैं, अब 2 गाड़ी आगे मेरे गाड़ी चली गई मेरी जी, मैंने मैं संग्राम में पढ़ूँगा, छोड़ के जाऊँगा। तो जी बाबा, ये है बात, मन की ऐसी बात बताऊँ तो मैं। जी बाबा आपका।
तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, तैयारी है जो तुम अपने कर बाबा रहे हो। राधे राधे। राधे राधे, धन्यवाद। ऐसे भगवान ऐसी करे तुम उन्हें फूले फले और ज़्यादा बढ़े। जी बाबा, आपने ब्रिजवासी बाबा का बहुत ही सुंदर सत्संग सुना। बाबा ने कहा कि आज के समय में हमारा समाज बकरिया बना हुआ है, मैं करता है, जबकि सब कुछ करने वाला भगवान है। और मैं कुछ नहीं होता, होता है हम में मैं भी होता है और भगवान भी होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन संस्कृति की सेवा इसी प्रकार हम करते रहेंगे और अपने ब्रजवासी संतों के आपको दर्शन कराते रहेंगे। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।